नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, हरियाणा के चुनाव में हमेशा की तरह इस बार भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट्स की संख्या तो करीब 35 के करीब है, लेकिन उनमें से भी करीब करीब 20 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो जीतने की क्षमता रखते हैं। जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये हम नहीं जानते, वो तो वोटर तय करेगा, लेकिन जीतने की क्षमता जरूर रखते हैं और अपना दम लगा रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट्स की आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनोद जी और अमित जी। अमित जी, उन सीटों के बारे में थोड़ा सा बताइए जहां पर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, इंडिपेंडेंट, और जिनमें क्षमता है या बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ तक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस की बात है, तो बात करें जैसे गन्नौर विधानसभा सीट है, तो वहाँ पर अपना क्या कहते हैं देवेंद्र कादयान है, काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं। हो सकता है वो सीट भी निकाल लें। और दूसरी जो सीट है वो है बड़ौदा सीट से कपूर नरवाल है। वो कांग्रेस उम्मीदवार इंदू राज नरवाल को एक अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं। बाकी ये रिजल्ट कुछ भी रह सकता है, लेकिन टक्कर जरूर दे रहे हैं। और हम बात करें हिसार सीट से, हिसार सीट पर सावित्री जिंदल है। उनको तो माना जा रहा है कि वो सीट निकाल ही लेंगी, जो है मतलब काफ़ी मजबूत माना जा रहा है हिसार विधानसभा सीट से। और पुंडरी विधानसभा जो फेमस रही है कि 96 से 96 से लेकर अब तक। हाँ, अमित जी थोड़ी निर्दलीय अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा कीजिए, बहुत कम आवाज आ रही है, थोड़ा ऊंचा हाँ बोलें। जी, हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे हम पुंडरी की बात करें, पुंडरी सीट तो ऐसी रही है कि जहाँ 96 से लेकर अब तक मतलब लगातार वहां पर निर्दलीय जीतता रहा है। वहां भी जो है निर्दलीय सतबीर भाना जो है वो काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। उनका कांग्रेस उम्मीदवार को काफी कड़ा मुकाबला है सतबीर भाना का। और हम अगर बात करें जैसे और निर्दलीय उम्मीदवार जैसे हैं, हाँ, हम जैसे और बात करें जैसे कि अपना गुड़गांव विधानसभा सीट है, अपना नवीन गोयल जो है, नवीन गोयल गुड़गांव विधानसभा में अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। वो कहीं से भी जो है एक बार बीजेपी मैं के। दर्शकों को लिस्ट बता देता हूं हाँ जी, जो जो जिन पर अच्छा चुनाव हो रहा है इंडिपेंडेंस के द्वारा। ऊपर से शुरू करते हैं। चित्रा सरवारा है अम्बाला कैंट से, कलायत से हैं कैंडिडेट्स, पुंडरी से हैं कैंडिडेट्स, असंध से हैं, पानीपत रूरल से हैं, पानीपत सिटी से हैं, समालखा से हैं, गन्नौर से हैं, बड़ौदा से हैं, सफीदों से हैं, उचाना कलां से हैं, रानिया से हैं, सिरसा से हैं, हिसार से, हालांकि हिसार से सावित्री जिंदल हैं, सिरसा से गोपाल कांडा है, उनकी वन मैन पार्टी है इसलिए हमने उनको इसमें इंक्लूड कर लिया है। भवानी खेड़ा से हैं, महम है, बहादुरगढ़ है, गुड़गांव है, बल्लभगढ़ है, तिगांव है। ये सीटें ऐसी हैं जहां पर जो है इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग है। विनोद जी के पास चलते हैं, एक एक सीट लेते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। विनोद जी, अगर ऊपर से शुरू करें तो पहली 3 सीटों की चर्चा कर लेते हैं। अम्बाला कैंट से चित्रा सरवारा कांग्रेस से हैं, कलायत से तो बहुत बहुत ही ज्यादा कैंडिडेट हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट है उनमें सतिंदर राणा और अनीता ढुल का नाम आ रहा है। और पुंडरी से सजन ढुल और सतबीर भाना, ये जो कैंडिडेट्स हैं ये बड़े स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। आपके क्या कमेंट्स हैं? देखिए कमल जी, इंडिपेंडेंट तो काफी सीटों पे लड़ रहे हैं, 20 पे आपने जी कहा, लेकिन आज जी हमें जो चर्चा करनी चाहिए, जी जिसका दर्शकों को इंतजार भी है कि आखिर इंडिपेंडेंट जीतेंगे कितने। जी तो हमें अब वोट तो मशीनों में बंद हो जाएंगे, लेकिन जी कुछ चीजें समझ आती हैं कि यार यहाँ ये होने वाला है। हमें उन जी सीटों पे ज्यादा आज फोकस करना चाहिए जिसमें जी क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है कि 99% ये इंडिपेंडेंट जीतने वाला है। जी 99% ये इंडिपेंडेंट जीतने वाला है। जी तो उससे थोड़ी ना क्लैरिटी आएगी। जी तो मैं ये मानता हूं, मैं उसके कारण भी बताऊंगा। जैसे जी मैं ये मानता हूं कि बहादुरगढ़ से राजेश जून जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं वो बेसिकली कांग्रेस के बागी हैं। पहले जी भी चुनाव लड़े थे, अच्छे वोट ले गए थे, और पिछली बार उनको बिठाया गया था, उनके साथ वायदा किया गया था कि भाई जी अगली बार राजेंद्र जून चुनाव नहीं लड़ेगा, टिकट आपको देंगे। लेकिन जी राजेंद्र जून का थोड़ा केंद्रीय नेतृत्व में ठीक ठाक लाइजन होने की वजह से भूपेंद्र जी हुड्डा राजेश जून के लिए टिकट ला नहीं पाए, या लाना नहीं चाहते थे, ये वो जाने।
लेकिन जी ज्यादातर ये कहना ये है कि ला नहीं पाए टिकट उनके लिए। तो वहां जी पे एक इमोशनल इश्यू बन गया। जी तो बहादुरगढ़ एक ऐसी सीट है जहां पे ये इमोशनल कार्ड काफी काम कर रहा है। और एक जी मैं इसका साइन ऑफ जिसको बोलते हैं ना, कि साइन क्या है जीतने का, साइन ये जी है कि अक्सर जब चुनाव के नॉमिनेशन फाइल होते हैं, तो जी काफी सारे इंडिपेंडेंट एकदम गुब्बारे की तरह फूल के बाहर आते। जैसे जैसे जी चुनाव आगे बढ़ता जाता है, तो उनमें से जी 80% इंडिपेंडेंट का रेशो है जो ढीले पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, जी क्योंकि चुनाव में कई कारण होते हैं जो इंडिपेंडेंट उनको झेल नहीं पाता, संभाल नहीं जी पाता। लेकिन जी राजेश जून का चुनाव पहले दिन से जो घंटी बजा रहा है, आज तक वो ही घंटी बज रही है। जी तो इसलिए उनका चुनाव खड़ा हुआ है, चुनाव बैठा नहीं है। जी तो संभावना यही बन रही है कि वो 99% चुनाव विनेबल निकाल लेंगे, कैंडिडेट है। विनेबल जी कैंडिडेट। जी अब आ जाते हैं हम बड़ौदा पे। जी बड़ौदा का जो मैं गेस करता हूं, बड़ौदा में भी सेम बात है। पिछली जी बार आधी रात को कपूर नरवाल की टिकट कटी थी और भालू नरवाल को टिकट मिली थी। भालू जी नरवाल जो है वो दीपेंद्र जी की रिकमेंडेशन थे, यूथ थे, जी जो भी उनके माइंड में हो, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी का माइंड में लॉयल्टी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विनिंग जी प्लस लॉयल्टी दोनों को जोड़ के टिकट का डिसीजन करते हैं। मान लो जी कपूर नरवाल भी विनिंग था, लेकिन लॉयल्टी में डाउट होगा, जी इसलिए टिकट कट जी गई। जी भालू की लॉयल्टी ज्यादा थी, इसलिए उनको टिकट मिल गई। लेकिन जी कपूर नरवाल के साथ कहा जा रहा है कि वायदा किया था कि इस बार भालू को जीतने दो, अगली बार टिकट आपको देंगे। जी इसलिए कपूर नरवाल ने आखिरी दिनों तक इंतजार किया कि मेरी मेरी जी टिकट हो जाए। लेकिन जब उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, तो जी उन्होंने थोड़ी देर हाथ पांव मारा कि बीजेपी की टिकट मिल जाए। जी बीजेपी शायद पहले ही डिसीजन ले चुकी थी कि हमने प्रदीप सांगवान को देनी है, जी ठीक है ना। तो अंत जी में वो घर आके बैठ गए और उनको लोगों ने, हल्के के लोगों ने उठा दिया। जी और उठाने के साथ जितने टिकट के, कांग्रेस की टिकट के और प्रबल दावेदार थे, वो कपूर नरवाल के साथ इकट्ठे हो गए। जैसे जीता हुड्डा है, श्री कृष्ण हुड्डा स्वर्गीय विधायक के बेटे हैं, उनका भी एक इमोशनल जी इशू था कि भाई मेरे जी फादर ने किलोई छोड़ी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, मुझे जी बदले में हमें बड़ौदा भेजा गया, और बड़ौदा से पिता के देहांत के बाद हमारी टिकट का कोई नाम नहीं ले रहा। तो वो भी रड़क रड़क में कपूर के साथ खड़े हो गए। जी भूपेंद्र मलिक को उम्मीद थी बीजेपी से टिकट मिलने की, उनको जब बीजेपी से जी नहीं मिली, वो भी कपूर नरवाल के साथ खड़े हो गए। यानी एक जी कैंडिडेट के साथ दो कैंडिडेट और बराबर के दो कैंडिडेट और खड़े हो गए। तीन जी कैंडिडेट खड़े होने से और इमोशनल इश्यू बढ़ने से चुनाव 2 दिन में उठ गया, 2 दिन में। जी जी अब मैं 99 की कैटेगरी में इसलिए ले रहा हूं जी कि 3-4 दिन पहले हमने जो फीडबैक लिया, पता लगा कि उनको कथूरा गांव से 82 लाख रुपए चंदा मिला। कथूरा हालांकि उनका जी अपना गांव है और बड़ा गांव है, पर 82 लाख रुपए बड़ी अमाउंट होती है, बहुत बड़ी अमाउंट जी होती है। ग्रामीण जी हल्के में एक गांव से 82 लाख रुपए मिलना। फिर जी पता लगा कि उनको हर गांव से चंदा मिल रहा है। जी फिर उसको एनालाइज किया गया, अगर 82 लाख रुपया सिर्फ कथूरा गांव से आया है, वैसे जी तो कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट वाली गुड़गांव जैसी सीट होती है तो 82 करोड़ रुपए भी एक आदमी, एक कैंडिडेट को दे देता है। लेकिन जी वो गांव से पैसे आए और 25-25, 50-50 हजार रुपए करके आए, इकट्ठे हुए। जी तो जी वो जो तरीका है फंडिंग का, लोगों ने पैसे लगाए हैं और जी आम लोगों ने पैसे लगाए हैं, तो वो चीज वैल्यू रखती है। अब आगे पता चला कि एक बगल का गांव है और उस गांव में ज्यादातर ब्राह्मण रहते हैं और एक कांग्रेस का परिवार है। जी कांग्रेस के परिवार का आदमी भी कपूर नरवाल को अपने घर से 1 लाख रुपए इकट्ठे करके, अपने 5-4 फैमिलियों से 1 लाख रुपए इकट्ठे करके वो भी कपूर नरवाल को दे के आ गया। और घर के जी मुखिया को पता भी नहीं कि यार हमारे जी घर से भी चंदा गया कपूर नरवाल के यहाँ। तो अब जी मुझे बताया गया, जब घर में बात हुई तो बोले हम भी दे के आए। बोले यार आप तो कांग्रेसी हैं, आप क्यों दे के आए? बोले भी गांव में इज्जत का सवाल है, सारा गांव दे रहा था तो हमने कहा हम कोई कम थोड़ा है, हम भी दे आए। जी अब ऐसे करते करते पता लगा कि हर गांव से उसको 5 लाख 6 लाख हर गांव से चंदा आया है। जी इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है और खेती बाड़ी पे निर्भर इलाका है, कोई ये भी नहीं कि वहां पे अरबपतियों का निवास स्थान है, वो सब
ठीक ठाक से लोग हैं अपना। तो अगर इतना चंदा आया है तो उसको मैं 99% की कैटेगरी में रखता हूं। जिताऊ मानते हैं जी। हाँ, 99% का मतलब होता है कि मोटे तौर पे जिताऊ लगता है। अगर जी ये चीजें सब मेरे हाथ में ही होती तो बटन में ही दबा देता कि ये ले तू जीत गया जी भाई, तू जीत गया। जी 99% जी लगता है। मैं डिस्कस जी भी उन्हीं को ही करूंगा जिसमें 99% की संभावना है। जी अब आ जाते हैं अपन गन्नौर के चुनाव पे। जी जैसे ही कल्याण की टिकट कटी बीजेपी से, वो बीजेपी से टिकट जी की उम्मीद थी, उनका जी चुनाव खड़ा हुआ। जो जी आवाज पहले दिन थी कि यहां से कल्याण जीतेगा, वो जी आवाज आज भी खड़ी हुई है, वो आवाज टूटी नहीं है। जी बीच में उसमें थोड़ी हलचल जरूर हुई 2-4 दिन, पर जी वो वापस जी वहीं की वहीं आके खड़ी हो गई। अगर जी कोई चीज कहीं आवाज टूटती और दोबारा वहीं की वहीं आके खड़ी हो जाती तो इसका मतलब जो वोट बैंक उनके साथ है वो सॉलिड है। जी तो ये बात होगी गन्नौर सीट की। जी अब आ जाते हैं हम हिसार में। जी हिसार में जैसे ही बीजेपी की टिकट कमल गुप्ता जी को मिली, साथ जी की साथ ही स्वित्री जिंदल की अनाउंसमेंट आ गई कि वो भी चुनाव लड़ेंगी। जी और उनसे कहा गया कि आपके बेटे तो अभी ताजा ताजा ही बीजेपी की टिकट लेके कुरुक्षेत्र से सांसद बने हैं, तो आप जी कैसे बगावत करेंगी। तो उन्होंने कहा जी कि मैं बीजेपी की मेंबर ही नहीं हूं। जी नवीन की बात अलग है। अब ये अलग बात है कि जी नवीन ही उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं। तो जी उनकी आवाज भी पहले दिन से टूटी नहीं, आज भी तेज है साउंड वही जी है जो साउंड जी पहले दिन थी। जी तो 4 कैंडिडेट तो ये बिल्कुल सॉलिड वाले मैं बोल रहा हूं कि तीन ये कैंडिडेट सॉलिड है। अभी 4 बोल आपने दिए तीन मैंने। बताए। नहीं, मैं गन्नौर गन्नौर, बड़ौदा बहादुरगढ़, बड़ौदा बड़ौदा और हिसार और 4 हो गए। हिसार। ठीक है ठीक है। 4, हाँ 4 कैंडिडेट मैंने बोल दिए। अब आ जी जाते हैं पुंडरी में। जी पुंडरी में पिछले हफ्ते जब गोलन जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, जी उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को समर्थन दिया, सुल्तान जी सिंह जटोला को। तो एक जी बार तो ऐसे लगा कि यार ये जो पुंडरी है इस बार अपना रिवाज चेंज करेगी और ये इंडिपेंडेंट को इस बार नहीं जीतने देगी। जी फिर उस हल्के में पता किया गया तो सतबीर भाना की आवाज जो है आज भी वही है कि यही जीतेगा जो थोड़े दिन पहले थी। और जी कांग्रेस से मुकाबला होने की बजाय वहां बीजेपी से मुकाबला हो गया है। जी ये भी हैरानी की बात है कि समर्थन कांग्रेस के कैंडिडेट को मिला और जी मुकाबला चेंज हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि गोलन का जो वोट था वो पूरा कांग्रेस में जाने की बजाय रिएक्शन के तौर पर बीजेपी के साथ चला गया। जी तो पुंडरी में बीजेपी मुकाबले में आ गई, लेकिन इंडिपेंडेंट की आवाज वहां आज भी साउंड है। जी तो ये 5 तो हो गए बिल्कुल, मतलब बिना पार्टी के कंफर्म। सिंबल वाले हैं। कुछ जी इंडिपेंडेंट जैसे लोग भी हैं, जैसे बसपा और इनेलो गठबंधन की कैंडिडेट संडोरा से जी लगभग ऐसा लगता है कि ये चुनाव जीत रही है। हालांकि वह अच्छा मुकाबला कांग्रेस से है और जी लोकसभा के रिजल्ट देखें, अगर उस रिजल्ट को कॉपी करें तो कोई कह ही नहीं सकता कि वो कांग्रेस को वहां मुकाबला करने की जरूरत भी है। जी काफी सारे 44,000 के आसपास वोटों से कांग्रेस लोकसभा में जीती है। जी लेकिन सडनली वहां बीएसपी की उम्मीदवार काफी ऊपर आ गई, उसको भी हम 99% की कैटेगरी में रखते हैं। जी अब वैसे तो इंडिपेंडेंट काफी हैं, जैसे पानीपत ग्रामीण से मैं भी। अगर आप कहें तो मैं एक एक करके पढ़ता हूं, जो आपको लगे कि ये जिताऊ है आप उसको टेकअप कर लीजिए, ताकि अभी काफी सारे नाम लगते हैं। चित्रा सरवारा, क्या आपको लगता है? आप इनको 99 तो नहीं कह सकते, लेकिन लक भी कभी कभी काम कर जाता है। इनको आप 90% से 80% वाली श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है। कलायत से सतविंदर राणा और अनीता ढुल दो कैंडिडेट हैं। कलायत से तो भाई साहब कोई भी जीत सकता है। कलायत के कोई भी लिए, जीत सकता कलायत है। में कोई भी जीत सकता है। कलायत में कोई
कलायत में ना कलायत। पॉकेट वाइज चुनाव हो गया। ये 8 गांव जेपी के, सहारनों के गांव जेपी के साथ, ये राजौंद साइड में राजपूतों के गांव सतविंदर के साथ, बीच बीच में एक और भी कैंडिडेट है वहां, मिस्टर निर्मल, वो भी ब्राह्मण हाँ, निर्मल है है ना। वो भी। और हाँ, जी और कोई पता नहीं लगता कि 7-8 कैंडिडेट के बीच में से कोई ब्राह्मण निकल जाए, क्योंकि ब्राह्मण को तो सारी ढाल का वोट चढ़ जाता है। ब्राह्मण पे कोई बिल्कुल। जातिवाद काम नहीं करता, वो और गांव से वोट ले लेता है। तो जी कलायत पे प्रोडिक्शन ठीक नहीं है, कर नहीं सकते। जी। असंध में जिलेराम शर्मा। देखो, मेरी शुरू से मानना यह है कि असंध में कांग्रेस मजबूत है, जी शमशेर गोगी मजबूत है। उनको जी जो दूसरे, पहली बार पिछली बार जिनकी बीजेपी की टिकट पे हारे थे, अमित जी जी को नाम याद होगा, उनका भी समर्थन मिल गया है। लेकिन आप जिलेराम शर्मा को भी 80% वाली कैटेगरी में रख सकते हो, इससे नीचे वाले नहीं है वो, लेकिन जी 99 भी नहीं लगते। जी। पानीपत रूरल से विजय जैन, कांग्रेस की आप टिकट मिलने की उम्मीद थी। इनको 50% की कैटेगरी में रख सकते हैं। उसका पानीपत अगर इनके सिटी पास से रोहित। नहीं 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 नहीं, इनकी अगर कांग्रेस से टिकट होती तो हम्म, ये बहुत बढ़िया महिपाल डांडा को चुनौती देते। अब इनके जी साथ हो क्या रहा है कि पानीपत ग्रामीण भी आधा अर्बन है, जी मतलब शहर के अंदर के वार्ड ही पानीपत ग्रामीण सीट में है। शहर में तो जी ये अच्छे मुकाबला देते हुए नजर आते हैं, जी। लेकिन गांव में पिट जाते वोट हैं, बढ़ इसलिए मैं जाता इनको है। पचास जी। परसेंट से ज्यादा नहीं रखता इनको। पानीपत सिटी से रोहिता रेवड़ी। रोहिता रेवड़ी भी 99-80 की कैटेगरी में नहीं आती। जी। समालखा से रविंदर मछरोली। उनको आप 80 की कैटेगरी में रख सकते हो, उसका रीजन है, जी देखो उनको जाट वोट बहुत सपोर्ट कर रहा है, और एक रीजन ये कि जी। उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, एक बार वो चुनाव जीतते हुए, जीत चुके हैं। जी और इंडिपेंडेंट जीते हैं और अपने दम पे जीते जी हैं। तो जो जी। व्यक्ति अपने दम पे एक बार जीत चुका है तो उसको ढीला नहीं माना जा सकता। यस। उनको जाट का वोट जी भी मिल रहा है, उनको मुस्लिम का वोट भी मिल रहा है, काफी वोट मिल रहा है, तो वो मतलब 80 वाली कैटेगरी में रख सकते हो। सफीदों से जसबीर देशवाल और बच्चन सिंह आर्य। बच्चन सिंह आर्य तो चुनाव ढीला पड़ गया, लेकिन जसवीर देशवाल को आप 80 की कैटेगरी में रख सकते हो, बल्कि 80 और 90 में रख सकते हो। जी। उचाना कलां से वीरेंद्र गोघड़िया और विकास काला। विकास काला तो लिमिटेड एरिया में है, लेकिन घोगड़िया बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी आप 80 की कैटेगरी में रख सकते हो, 90 नहीं। जी। रानिया से रंजीत सिंह चौटाला। इतने बड़े नेता के बारे में क्या टिप्पणी करें, अब उनका परिवार ही लड़ रहा है वहां, तो वो आपस में तय कर लेंगे, भतीजा जी चाचा लड़ रहे हैं, आपस में तय कर लेंगे। जी। सिरसा से गोपाल कांडा, क्योंकि वो सिंगल मैन है इसलिए हमने इस कैटेगरी में उनको रख लिया है। कड़ी गोपाल कड़ी कांडा टक्कर को। है, कड़ी टक्कर है, कड़ी टक्कर है। जी जी। भवानी खेरा से सतवीर रतेरा। बुआनी खेड़ा बाई इन लार्ज जो है ना, जी प्रो बीजेपी सीट है, तो वहां जी इंडिपेंडेंट का जीत पाना संभव नहीं है। आप उनको 80 की कैटेगरी में रख सकते हो। जी। महम से राधा अलावत, बलराज कुंडू। मैम में एंटी दांगी वोट का बंटवारा हो रहा है या एंटी बलराज के वोट का बंटवारा हो रहा है, इस पर निर्भर करता है, लेकिन दोनों कैंडिडेट अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। बलराज को आप 95 की कैटेगरी में रख सकते हो। जी। और राधा अलावत उनका नारा वो सुना है, नीचे क्या। उनका नारा सुना है, ये ये वंडर हो भी सकता है। उनका नारा क्या है कि जितने मर्जी खड़े कर लो, जीतेगी तो लुगाई, क्योंकि सारे मेल लड़ रहे हैं, वो अकेली महिला लड़ रही है। जी जी। बहादुरगढ़ का आपने चर्चा कर ली। गुड़गांव से नवीन गोयल। देखो, गुड़गावा 4,37,000 वोट की सीट है। जी 4,37,000 वोट की जो सीट होती है, जितनी बड़ी सीट होगी इंडिपेंडेंट के लिए उतना बड़ा संकट होता है उस सीट को मैनेज करना।
जी इंडिपेंडेंट का छोटी सीट पे जीतना ज्यादा आसान होता है और बड़ी सीट पे जीतना उतना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जी नवीन गोयल के चुनाव को गुड़गांव याद करेगा, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। जी बल्लभगढ़ से शारदा राठौर। क्लोज तो पहुंच गई हैं, लेकिन 50 की कैटेगरी में। अच्छा, तिगांव से ललित नागर। मुझे लगता है इसका फायदा बीजेपी उठा लेगी, इस लड़ाई का, कांग्रेस की इस लड़ाई का फायदा बीजेपी उठाएगी। जी, तो सर ये हमारी सीटें जो हमने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट निकाले थे, वो हमें ये लगे, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, 10-15 और कैंडिडेट हैं, लेकिन वो उतने स्ट्रॉन्ग हमें नहीं लगे। तो ये आपने इनमें से नहीं 5 नहीं, तो स्ट्रॉन्ग एमएलए। देखिए, स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन हमने कहा कि 99% जिनके जीत की संभावना है, जी उसमें ये 5 तो खरे खरे निकल के आए हैं। जी 5 तो ये खरे खरे निकल के आए हैं, बाकी बिल्कुल। कुछ जनता पे भी छोड़ देना चाहिए फैसला। तो कुल जमा अस्सी जो है परसेंट सर वालों वो, में भी कोई निकल सकता है। हाँ निकल सकता है। कुल जमा जो है सर वो पिछली बार वाली स्थिति रहने वाली है, 8-9 नहीं, इंडिपेंडेंट्स नो कम नो से कम नहीं, निकलेंगे। नहीं नहीं नहीं, कमल जी, पिछली बार का रिजल्ट अगर आप देखो तो कांग्रेस जीती थी 31 सीटें जी और बीजेपी जीती थी 40 सीटें। बाद में जी फिगर चेंज हो गया, कुलदीप बिश्नोई चेंज हो गए, जी कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी लड़े तो 41-30 हो गई। जी 19 सीटें रिटेल थी, जी छोटी पार्टियां प्लस इंडिपेंडेंट। जी अब के 19 का रिटेल नहीं आ रहा है। जी रिटेल जो है वो 10 के अंदर अंदर जा रहा है। 10 भी टच जी कर जाए तो इसमें मेरे को आश्चर्य होगा। 10 के अंदर अंदर जा रहा है। जी 9 सीटें कम हो रही हैं जो कि बड़ी पार्टियों को जाएंगी। जी रिटेल की 9 सीटें स्क्वीज होके बड़ी जी पार्टियों को जाएंगी। जी परसेंटेज ऑफ वोट भी जो रिटेल में पहले 30% चला जाता था, यानी 70%, 69% बड़ी पार्टियों में और 31% से 28% छोटी पार्टियों जी में, वो जी वोट भी स्क्वीज होके 22 पे आ जाएगा। जी तो कुल मिला के 78% वोट जो है वो दो बड़ी पार्टियों के बीच में जी डिवाइड होगा। जी 78% का मतलब हो गया कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 78% वोट डिवाइड होगा। अब जी मोटा मोटा जो वोट के बारे में भी सूचना आ रही है वो भी जी 41-37 की आ रही है जी अभी तक, कि 41 के आसपास कांग्रेस है और 37 के आसपास बीजेपी है। चार बीजेपी है। परसेंट 4% का अंतर है। चार जी परसेंट के अंतर में स्वीप नहीं हुआ करता। जी 41 वाले को सीटें ज्यादा मिलती है, कितनी भी ज्यादा जी मिल सकती है, 37 वाले को जी कम मिलेंगी, लेकिन जी स्वीप नहीं है। और अब जी उसमें भी बड़े बाइफर्केशन है। जी कांग्रेस को अगर आप सिरसा पार्लियामेंट में उसकी तुलना करेंगे तो उसका और जी बीजेपी के बीच में बहुत अंतर है। अब वहां तो जी बल्कि इनेलो के साथ लेना चाहिए, बीजेपी के साथ लेना ही नहीं चाहिए, बहुत जी अंतर है। जी और जैसे जैसे आप सिरसा से आगे आएंगे वैसे जी वैसे ये अंतर थोड़ा कम होता जाएगा। और जैसे ही जी आप सोनीपत से अंतर लेना शुरू करेंगे जी और अंबाला तक जाएंगे तो ये अंतर की एवरेज यही 3-4% की एवरेज आएगी। तो 36 जी सीटें जीटी रोड पे पड़ती हैं और तीन जी चार परसेंट का डोमिनेशन है जी कांग्रेस का। तो इन जी 36 में मुझे लगता है कि बीजेपी से कांग्रेस कुछ सीटें ज्यादा रहेगी। ये अगर जी हम 4 पार्लियामेंट सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला ले लें। जी कांग्रेस को बीजेपी जो चुनौती दे पाई है वो अनएक्सपेक्टेडली, किसी को उम्मीद नहीं होगी। जी रोहतक पार्लियामेंट में चुनौती आ गई। देखो, जी बहादुरगढ़ इंडिपेंडेंट गया, जी रोहतक शहर में नेक टू नेक फाइट आ गई। जी बादली में ओम प्रकाश धनखड़ नेक टू नेक फाइट में आ गए और जी कोसली में जगदीश यादव और बीजेपी के कैंडिडेट नेक टू नेक फाइट में आ गए। तो 9 जी में से 5 एक तरफ कर लो और 5 में से एक में हाँ इंडिपेंडेंट है महम में, तो रोहतक मैम में में भी। फाइट आ गई। जी रोहतक पार्लियामेंट में भी फाइट आ गई। सेम जी सिचुएशन सोनीपत पार्लियामेंट में आ गई। सोनीपत जी में बड़ौदा में कांग्रेस फेस कर रही है, सफीदों में फेस कर रही है, आपके गोहाना में फेस कर रही है, राई में फेस कर रही है, सोनीपत शहर में फेस कर रही है।
जींद जी जिले में जुलाना अप नजर आती है कांग्रेस की, जी और सोनीपत जिले में खरखोदा भी अप नजर आती है। लेकिन इस जी बेल्ट में मैंने उस दिन एक शो भी किया था, आपको कहा था कि यार नॉन जाट बेल्ट में तो कांग्रेस घुस गई और जाट बेल्ट में बीजेपी घुस गई। अब सोनीपत से बड़ी जी जाट बेल्ट, सोनीपत हिसार और रोहतक से बड़ी जाट बेल्ट क्या होगी? कुछ हिस्सा भिवानी का जी लगा लो, मतलब एक जी कोर है, जैसे दिल है, ये हरियाणा का जी दिल है। इसमें जी तो बीजेपी चेस दे रही है, हालांकि ये चेस कितना सफल होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर कांग्रेस पे बनाया है कांग्रेस पर बीजेपी आ ने। गए। हाँ मनो, आज लेकिन एक उम्मीद। कांग्रेस कंफर्टेबल है अपने, मतलब उनके जो इंटरनल सोर्सेज कंफर्टेबल इसलिए है कि एक तो उनको सरसा पार्लियामेंट में अनडिस्प्यूटेड एज है, नंबर वन। जी जी दूसरा, उनको लगता है कि हम कुरुक्षेत्र में अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं और अंबाला में जी भी हमारी पोजीशन बहुत इंप्रूव है, जी इसलिए उनको थोड़ा कंफर्ट लेवल है। जी। एक एक दर्शक ने लिखा है, राकेश मलिक नाम से हैं, आज गोहाना में हुड्डा और राहुल गांधी जी की रैली में ज्यादा भीड़ नहीं थी, कुर्सियां खाली थी। महम में एक दर्शक ने लिखा है, कुंदना कुंदना ने लिखा है, महम में बलराज कुंडू, गन्नौर में इंडिपेंडेंट इज विनिंग बाय 50,000 वोट, सुरेंद्र राठी ने लिखा है। राकेश मलिक ने लिखा है, गोहाना में डॉक्टर अरविंद शर्मा और बड़ौदा में डॉक्टर कपूर नरवाल जो हैं वो 100% जीत रहे हैं। तो सर, लोगों ने तोशाम के बारे में पूछा है आपसे, तो थोड़ा तोशाम भी बता दें। लेकिन ये सही बात है जो आपने पहले कही कि जो जाट बेल्ट है उसके अंदर बीजेपी हर जगह फाइट देती हुई दिख रही है, तो इसका कुछ ना कुछ तो असर होगा ही। बाकी जो लेकिन लेकिन ये मत भूलिए कि नॉन जाट बेल्ट में कांग्रेस घुस गई है, बैलेंस वो भी कीजिए ना ठीक है। इसको। हाँ, वो भी ठीक है कि हाँ। तो सुरेंद्र तोशाम के बारे में पूछ रहे हैं सर, कि तोशाम के साथ बारे में बताइए। मैंने सुना है राजनाथ सिंह को लगाया गया है कि वो शशि परमार को सेट करे ताकि राजपूतों का वोट डिवाइड नहीं हो और बीजेपी आराम से जीत जाए। ये तो कई दिनों से चल रहा है, वहाँ उनकी मीटिंग भी राजनाथ सिंह की रखने वाले हैं। जी। अब तो क्या मीटिंग, का लास्ट दिन है परसों, तो मनाया भी रिवाड़ी जा में सकता है बाद में भी। हाँ, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए ना कि कांग्रेस भी कोशिश कर रही होगी कि शशि परमार नहीं बैठे। ठीक है। नरेंद्र सिंह है, इन्होंने लिखा है, महेंद्रगढ़ में बीजेपी 4 सीटें जीत रही है। हम्म। मोटे तौर पर दर्शकों के भी अपने विचार आने लगे हैं, कुछ सीटों के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ पर अपनी राय भी दे रहे हैं। अमित जी, जो मेहता जी ने, विनोद जी ने विश्लेषण किया, उस पर आप कुछ कहेंगे कि जो 5 सीटें हैं, आप भी यही पक्की मानते हैं या इनसे ज्यादा या कम मानते हैं? नहीं, मेरा भी यही मानना है जो है, ये बड़ौदा सीट पर है कि क्या पता कि हुड्डा फैक्टर का अगर चल जाता है तब उस स्थिति में जो है कपूर नरवाल शायद लूज कर सकता है, लेकिन नहीं तो आज की टीम मजबूत है काफी ज्यादा जो है, ये सीटें काफी हद तक है जो है, ये ये दिखाई दे सीटें रही है, काफी हद तक क्लियर हैं। दिखाई तो क्लियर दर्शकों, दिखाई दे। जी जी, एक सीट का दर्शकों इन्होंने और तो नाम लेना चाहूंगा, जी एक सीट जो मेवात की पुनहाना है सीट के, मानता हूँ कि रईस खान जो है वो पिछले 2 चुनाव में वो काफी अच्छा लड़ते रहे हैं, इस बार भी लड़ रहे हैं, निर्दलीय जो है चुनाव जो है। तो पिछली बार भी 800 वोटों से हारे थे और 2014 में वो विधायक बने थे, तो निर्दलीय जो है। तो इस जी बार भी कह रहे हैं वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर जो है, निर्दलीय जी उम्मीदवार रईस जी, खान विनोद जी पुनहाना की राय। विधायक। हाँ जी। रईस खान जो ताकत पिछली बार थी उनकी इस बार नहीं रहेगी, उसका रीजन है, मेवात के जी लोग कतई नहीं चाहते कि बीजेपी को चांस मिले, जी जी तो वो कांग्रेस को ही वोट देंगे, कांग्रेस ही जीतेगी वहां तीनों सीटें। जी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का शो। इंडिपेंडेंट्स को लेकर विशेष रूप से हमने चर्चा की। तो इंडिपेंडेंट्स में 5 सीटें विनोद जी ने बताई, जहां पर इंडिपेंडेंट की 99% जो है उनकी जीतने की संभावना है। एक है
पुंडरी कलायत में कोई भी जीत सकता है, इंडिपेंडेंट भी जीत सकता है, पार्टी वाला भी जीत सकता है, क्योंकि वहां इतने ज्यादा लोग हैं कि हर किसी को गांव गांव के हिसाब से वोट मिल रहा है। तो पुंडरी एक सीट है जहां पर सतबीर भाना आगे हैं। गन्नौर सीट है जहां पर देवेंद्र कादियान जो हैं वो आगे लगते हैं। हिसार सीट है जहां सावित्री जिंदल आगे लगती हैं। बहादुरगढ़ सीट है जहां राजेश जून आगे लगते हैं। और बड़ौदा सीट है जहां नरवाल कपूर नरवाल आगे लगते हैं, ऐसा विनोद जी का मानना है। और उनका ये भी कहना है कि पिछली बार जिस तरह से लगभग 19 जो थे वो फुटकर एमएलए थे, इस बार वैसी स्थिति नहीं रहने वाली है। इस बार स्थिति जो है वो 10 के आसपास की रहेगी, इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां मिलाकर। तो आपको हमारा ये अंक उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। हमारे इस शो को आप काफ़ी संख्या में देख रहे हैं, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन आप जितना देख रहे हैं उतना सब्सक्राइब भी कीजिए, उससे हमको काफ़ी लाभ मिलता है, चैनल काफ़ी आगे बढ़ता है। आप भी अपने मित्रों को प्रेषित कीजिए। आज के शो में इतना ही, कल फिर आपसे मिलेंगे और हो सकता है परसों आखिरी दिन है, 5 बजे तक ही प्रचार हो सकता है। तो हमारा क्या स्थिति होगी वो हम आपको परसों बताएंगे, लेकिन कल ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार।